মুর্শিদাবাদের সস্ত্রীক সফরে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় বাগডোগরা থেকে হেলিকপ্টারে বহরমপুর স্টেডিয়ামে তার হেলিকপ্টার নামে সেখান থেকে সড়কপথে নবগ্রাম কিরিটেশ্বরী মন্দিরে রওনা হন। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দেন, ইমামবাড়া দর্শন করেন, মুর্শিদাবাদে লালবাগে হাজারদুয়ারি দর্শন করেন। তারপর সড়ক পথে বহরমপুর সার্কিট হাউসে উপস্থিত হন। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। বহরমপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্যপাল। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत मैंने किरिटेश्वरी मंदिर के दर्शन से की, आशीर्वाद लिया, that I am here on this great day. छठ पूजा का पर्व शुरू हो रहा है। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्तिपीठ में से एक किरिटेश्वरी मंदिर के यहाँ मैंने दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मैंने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से कुछ मामलों को लेकर मैं अत्यंत चिंतित हूं। कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस यदि अगर संविधान के दायरे के बाहर जाती है, कानून का रास्ता छोड़ती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि राज्यपाल का जो उत्तरदायित्व है वो भारत के संविधान को संरक्षण देना, भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करता हूं। जब मेरे सामने ये बात आई और आपके यहां से मोहराफ हुसैन मंडल ने 10 नवंबर को मेरे को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, महामहिम राज्यपाल जी, जो सिक्योरिटी मुझे 2018 से मिल रही थी, जो सिक्योरिटी मुझे मिल रही थी उसका एक आधार था, वो अचानक विड्रॉ कर ली गई। वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर नागरिक को सुरक्षा देना राज्य का काम है, हर नागरिक को सुरक्षा होनी चाहिए। पर सुरक्षा की चिंताओं को देखकर कितने चैलेंजेस हैं। कुछ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रदान करते समय कुछ मापदंड होते हैं, एजेंसीज अपने आप में मेल मिलाप करती हैं, उनको दिया जाता है। उसके अंदर रद्दोबदल हो सकता है, मैं नहीं मानता, हो सकता है। रद्दोबदल नियमानुसार होना चाहिए। रद्दोबदल होते ही संबंधित व्यक्ति को पता भी होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित होकर सिक्योरिटी कवर को प्रभावित करना, आरोप लगा देते हैं। मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूं, मेरे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूं, मैं भारत के संविधान का सिपाही हूं। जो भी मैं करता हूं खुले मन से करता हूं, खुले दिल से करता हूं, जनता की भलाई के लिए करता हूं और सरकार को लिखित में आगाह करके करता हूं। अब बताइए, आपका राज्यपाल चिंतित नहीं होगा क्या? पूरे देश के किसानों को सीधा बैंक के अंदर अब तक 1200 करोड़ रुपए मिल चुके, 12,000 मिल चुके, हर किसान को मिल चुके। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों में से किसी एक को नहीं मिला। ये पैसा मिलता तो 8,400 करोड़ होता आज के दिन। क्यों नहीं मिला? एक जानकारी तो देनी थी, बिना बिचौलिए के, बिना इंटरमीडिएरी के, बिना कट के सीधा उनके अकाउंट में पैसा आता। ये मामला मैं लगातार उठा रहा हूं। स्कीम के 20 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये पैसा सरकार को दे दो। मैं अचंभित हो गया।
मैं चिंतित हो गया। Why should government want to be middleman? मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आप मिडलमैन क्यों बनना चाहती हैं? पूरे देश में 92,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, और भी बहुत से लाभ से वंचित हैं। तो क्या टकराव की राजनीति में आम आदमी को, किसान को पीस देंगे? मेरा तो दिल पसीजेगा। अन्नदाता के पेट पर लात लगे और आप में से किसी को दर्द नहीं हो, ये गलत है। क्यों कहा था जब देश के सामने संकट आया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने? क्योंकि इन दो स्तंभ के ऊपर हम निर्भर करते हैं। सरकार को मैं बहुत आगाह करता हूं, जब भ्रष्टाचार की मेरे सामने शिकायतें आती हैं, मैं शिकायतों पर विश्वास नहीं करता, पर शिकायतों की जानकारी प्राप्त करना मेरा काम है। आई हैव टू ट्राई टू गेट इट। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट लीजिए, 5 एडिशन हुए 2015 से। हर एडिशन में सैकड़ों रुपया आयोजन में खर्च हुआ, देश में गए, विदेश में गए, लोगों का आवभगत की। मैं खिलाफ नहीं हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा खर्च। फिर विधानसभा में राज्यपाल के माध्यम से बताया गया कि 12,30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आया है। নদিয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে নদিয়ার করোনা আপডেট দেখুন জাস্ট 15 মিনিটস উইথ উজ্জ্বল, শুধুমাত্র নতুন বাংলা নিউজে প্রত্যেকদিন রাত ঠিক 10টায়। নিজের বাড়িকে একেবারে অন্যরকম ভাবে সাজাতে চান? আপনিও কি চান আপনার বাড়ি হয়ে উঠুক একেবারে অন্যরকম? এখানে নামি দামি ব্র্যান্ডেড প্লাই, কাঁচ, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল এবং ঘর সাজানোর সামগ্রী পাইকারি ও খুচরো বিক্রি করা হয়। অথরাইজড ডিলার চাকদা প্লাই সেন্টার। আজই আসুন আর আপনার বাড়িকে সাজিয়ে তুলুন একদম মনের মতো। চাকদা প্লাই সেন্টারের সঙ্গে 9732856236 চাকদা প্লাই সেন্টার। গুড মর্নিং ক্লাস। গুড মর্নিং স্যার। দিশানি, কি হলো, চোখ ডলছো যে? স্যার, মোবাইলের দিকে বেশিক্ষণ তাকালে চোখ জ্বালা করে যে। বাবাকে শিগগির বলো চাকদায় মডার্ন অপটিক্সে নিয়ে যেতে। ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে নির্গত হার্মফুল ব্লু রে অনলাইন পড়াশুনো আর কাজকর্মে চোখের ক্ষতি করছে না তো? সেফ থাকুন, ব্লু রে ফিল্টার লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করুন। আজই যোগাযোগ করুন চাকদহ মডার্ন অপটিক্স।